Hello everyone, welcome to Question of the Day series where I'll be covering the solutions of the top rated quant question. And if I talk about this question, this was asked in CAT 2024. Slot 1 में पूछा गया था and the beauty of the question is that it was solved correctly by only 1.96% of the people. तो सिर्फ करीब 2% लोगों ने इसको सही किया था एग्जाम में। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है एंड इसको हम कैसे टैकल कर सकते थे इस क्वेश्चन को, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। इट इज सेइंग द सम ऑफ ऑल 4 digit numbers that can be formed with a distinct non-zero digits ABCD, with each digit appearing exactly once in every number is 153310 plus n, where n is a single digit natural number, then the value of this number a plus b plus c plus d plus n, right। तो आइए जानते हैं, पहले इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं। तो सपोज वी हैव 3 digits, आप कोई भी रैंडम 3 digits ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 1 2 3 एंड टू, सो दैट आई कैन गिव यू द कंसेप्ट इन द बेटर वे। छोटे नंबर ले लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन तो ये है, नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितने नंबर आप बना सकते हैं। हाँ, और ये है नॉन रिपीटिशन, मतलब हम रिपीट नहीं करेंगे नंबर्स को। एक डिजिट अगर एक नंबर कहीं पे यूज कर लिया तो फिर वो वापस कहीं यूज नहीं होगा। हाँ, नॉन रिपीटिशन है ये। तो अगर मैं बात करता हूँ, आप नंबर बना सकते हैं 1 2 3, या फिर 1 को फिक्स करते हैं 100 पे 1 3 2, 2 को फिक्स करते हैं 100 पे 2 3 1 2 1 3 एंड 3 1 2 एंड 3 2 1, राइट। तो वी कैन मेक 6 नंबर्स। एंड अगर मैं इसके पीछे का फॉर्मूला समझता हूँ, तो हाउ मेनी नंबर्स डू वी हैव 3 नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स होते हैं ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो रादर देन यू कैन मेक द पॉसिबल केसेस, आप इसको 3 फैक्टोरियल नंबर्स बना सकते हैं, दैट इज 6 नंबर। 3 फैक्टोरियल होता है दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। होपफुली इट इज क्लियर, यहाँ पे 6 नंबर्स बन जाएंगे। अब सेकेंड चैलेंज है इनका सम फाइंड आउट करना। तो सम करना बहुत ईजी है। एक तो कुछ बच्चे इसको रैंडम सम कर सकते हैं, बट हम इसको पैटर्न सम करेंगे। हाँ, पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट हम एक फॉर्मूला जनरेट कर पाए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैटर्न को, समझते हैं सम करते समय। तो वी हैव 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। तो एक चीज नोटिस करनी है दैट एवरी डिजिट अपीयर एट एवरी प्लेस, दैट इज, चाहे तो हम यूनिट प्लेस बात करें, टेंस बात करें, 100 बात करें, एट एवरी प्लेस दैट इज ट्वाइस। तो हर डिजिट हर प्लेस पे 2 बार आ रही है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन समझते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन समझते हैं सम करने में। मतलब क्या है इसका कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 100 प्लेस पे 1 की बात करते हैं, तो अगर मैं इसकी यूनिट प्लेस, इसके प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ, तो इसका प्लेस वैल्यू 100 बनेगा। तो 100 प्लस 100 2 बार आएगा। अगर मैं 100 को टेंस प्लेस, सॉरी 1 को टेंस प्लेस पे कंसिडर करता हूँ, तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा वो 10 प्लस 10 का बनेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं 1 को यूनिट प्लेस पे करता हूँ, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 प्लस 1 बनेगा, दैट इज 200 प्लस 20 प्लस 2, राइट। एंड सिमिलरली फॉर 2 एंड 3। तो 2 की मैं बात करूंगा तो 200 प्लस 200 होगा, 20 प्लस 20 होगा एंड 2 प्लस 2 होगा, राइट। एंड 300 के लिए 300 प्लस 300, 30 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 3। होपफुली इट इज क्लियर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख पाता हूँ दैट इज 200 प्लस 20 प्लस 2, इसको लिखेंगे हम 400 प्लस 40 प्लस 4, एंड इसको लिखेंगे 600 प्लस 60 प्लस 6, राइट। अब इनको ऐड करते हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे, वी हैव 200, वी हैव 400, वी हैव 600, वी हैव 20, वी हैव 40, वी हैव 60, वी हैव 2 प्लस 4 प्लस 6, राइट। ऐड करेंगे, सिंपल। मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा 1200 प्लस 120 प्लस 12
and I can take 12 common, so this is going to be 100 plus 10 plus 1, this is 111 into 12, and 12 को भी अगर मैं लिखना चाहता हूँ, that is you can write 3 factorial into 2. इसका मतलब क्या है कि that is 2 into 3 factorial into 111, ये इनका सम आ गया. अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे काम की बात क्या है. तो हमारे काम की बात ये है कि यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल है ये नंबर्स है ना भाई, ये नंबर्स हैं. एंड इवन नंबर्स के अलावा भी अगर मैं इसकी बात करता हूँ 3 फैक्टोरियल को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 होता है, प्लस नॉट प्लस एक्चुअली मल्टीप्लाई इंटू 111, राइट. सो ये आपके पास 6, अगर मैं 6 को ऑब्जर्व करता हूँ, दिस इज सम ऑफ डिजिट्स. जो हमने डिजिट यूज करे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 उनका सम है. 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, नंबर ऑफ डिजिट -1, एंड रिप्रेजेंट करता है 111 ऑकर 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स, और 3 आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. इसका मतलब अगर मुझे सम निकालना है, दैट इज सम फॉर्म्ड बाय डिजिट्स without repetition and all digit should be नॉन जीरो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने नॉन जीरो को डिस्कस किया है, मतलब कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो कितना आएगा, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, आपने n-1 नंबर ऑफ डिजिट्स -1 इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 111 अप टू n टाइम्स, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स. सो होपफुली इट इज क्लियर, राइट, होपफुली इट इज क्लियर, राइट. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लेता हूँ 5 3 1 एंड हमको इनका सम करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड. तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा सम का, दैट इज n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 111 n टाइम्स. जितने नंबर्स हैं उतनी बार आपको 111 से मल्टीप्लाई करना है. एंड यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल आएगा, एंड यहाँ पे जो 2 है, दैट इज 2 जो आपने लिखा है n माइनस नंबर ऑफ डिजिट्स -1 का फैक्टोरियल है, राइट. क्योंकि अगर आपके पास 3 डिजिट थे तो 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, उसका फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 1 दैट इज 2 आएगा. So if I use the formula, I'll be getting that is 3 minus 1 का factorial, sum of digit would be 5 plus 3 plus 1 into 111 because we have 3 digits. So उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा, that is 2 into 5 3 8 plus 1 9 into 111. तो 999 into 2 that is 8 9 1998, ये इसका आंसर आ जाएगा. तो अभी हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर आपके पास नॉन रिपीटिशन की बात करते हैं एंड आपके पास जो डिजिट्स होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द सम, राइट. चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव 4 डिजिट्स a प्लस b प्लस c एंड d, राइट. इनका सम 4 डिजिट्स एंड आपको ये सम निकालना है. हाँ, a b c d 4 डिजिट्स है एंड आपको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड. तो बाय द फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया उसके थ्रू अगर मैं सम निकालूंगा तो एट शुड बी इक्वल्स टू, दैट इज n-1 का फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट इंटू 4 टाइम्स 111 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, इट इज गिवन 153310 प्लस n, राइट. तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 है बिकॉज वी हैव 4 डिजिट्स. सो दिस इज 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 टाइम्स 1 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस d, and this is 153310 plus n. So this is going to be 3 factorial into 1111
a plus b plus c plus d should be equals to 153310 plus n, right? And this is 6. 3 factorial is nothing but 6. So 6 into 1111 into a plus b plus c plus d equals to a plus equals to, it is given 153310 plus n, right? तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, दैट इज 1111 इंटू 6, तो दिस इज 6 इंटू 6, अब 6 इज 4 टाइम्स इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंड यहाँ पे जो नंबर है ये करीब 153310 प्लस एन है, राइट? तो हमको सबसे पहले ऐसा कोई नंबर सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो 6 इसका ऐसा मल्टीपल जो इसके नज़दीक हो, नियर बाई हो, सो दैट आई कैन गेट द आइडिया कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो, राइट? तो अगर मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ 15, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए n को 0 मान लेते हैं, भूल जाते हैं n को, तो 153310, अगर n 0 होता तो ये नंबर ऐसा लिखा होता ना 153310, तो इसको अगर मैं 6666 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट कैन बी द, आई कैन से क्वोशिएंट, सो दिस इज नथिंग बट 153310, सो 2 से डिवाइड करेंगे दैट वुड बी 6 2 12, and this is going to be 6 2 12, and again 13 is 13, and again 13, right? तो ये आपके पास बचेगा 9, एंड दैट वुड बी 12 में से 3 गया 9, अगेन 12 में से 3 गया 9, एंड ये यहाँ पे 1 बचेगा, और ये आपके पास 19,000 हो गया. सो अगेन आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस अगेन, सो दिस इज गोइंग टू बी 1333, क्या ये 3 टाइम्स जाएगा? एक बार चेक करना चाहिए. That is 1666 into 3. So this is 3 6 18 19 19 1998. तो ये थोड़ा बहुत कम रह जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं इसको 2 टाइम्स ही मैक्सिमम जा सकता है, सो व्हाट आई कैन से कि यहाँ पे भी आपके पास 2 बचेगा, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 8, एंड दिस इज गोइंग टू बी 8 में से 3 गए 5, और यहाँ पे बचेगा 6 एंड 6. तो ये जो रिमाइंडर बचा है, हाँ, द रिमाइंडर इज 6658, ठीक है? तो क्वेश्चन आ गया आपके पास 22 और रिमाइंडर आ गया 6658. इसका मतलब क्या है? दैट कि अगर आपके पास रिमाइंडर आया है 6658 और आपके पास जो डिवाइजर है दैट इज 4 टाइम्स 6, सो यहाँ पे क्या नंबर और मुझे ऐड करना चाहिए सो दैट ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए? तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए. वाई सो? बिकॉज वी आर फेल्ट शॉर्ट बाई 8. तो अगर मैं इसमें 8 ऐड कर देता हूँ तो ये जो राइट साइड वाला नंबर है ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, राइट? होपफुली इट इज क्लियर. आप चाहें तो सॉल्व करके देख लेना. इसका मतलब क्या है? सो दिस इज 6666 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 153310 प्लस 8. तो ये आपके पास हो जाएगा 15331018, एंड 4 टाइम्स 6 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट? तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है अभी वो 23 टाइम्स जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा. दैट इज 153318 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 6, तो यू विल बी गेटिंग 23. यहाँ से इसका सम आ गया 23. अब हमको वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी सी प्लस डी प्लस एन, सो दैट इज 23 प्लस एन की वैल्यू 8 आ गई, दैट इज 31 इसका राइट आंसर है. सो होपफुली यू गेट द कंसेप्ट. थोड़ा सा इसलिए वीडियो लेंदी हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं था अगर आपको कंसेप्ट आता, राइट? सो बाकी see you in the next video. Till then you can connect with the classes so that you can understand more concept like this, and you can start preparing with CAT 2025 with the Quant Prep 99. So see you in the next video. Till then, bye, take care.